सृष्टि का कार्यभार अपने पुत्रों में वितरण कर दे। इसलिए द्वारपाल हम चाहते हैं सर्वप्रथम जाओ आप निमंत्रण लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास जाओ और उन्हें ब्रह्मलोक में आने का निमंत्रण दो और उसके तत्पश्चात क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के पास जाना और उन्हें ब्रह्मलोक में आने का निमंत्रण देना। उसके तत्पश्चात सब लोग को जाकर के सभी देवताओं को निमंत्रित कर ब्रह्मलोक में आने का निमंत्रण देना। भगवान हम तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। आज्ञा का पालन। सृष्टि के रचयिता भगवान पितामह ने आदेश किया है, उनके आदेश का पालन करना होगा। हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम कैलाश पर्वत पे जाना चाहिए, भगवान भोलेनाथ को ये खबर बतलाना चाहिए। उसके बाद क्षीर सागर निवासी हरि विष्णु के पास सृष्टि के रचयिता भगवान पितामह की जय हो। कैसा संदेशा लाए? भगवान कैलाश पर्वत पे गया, भगवान भोलेनाथ से आपका संदेशा सुनाया। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे और कहने लगे आप चलिए मैं आता हूं। और उसके बाद क्षीर सागर की ओर गया। भगवान विष्णु ने बतलाया कि आप चलिए मैं शीघ्रता करता हूँ। ठीक है दादा, सामने से देखो भगवान विष्णु का आगमन हो रहा है। क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु के चरण कमलों में ब्रह्मदेव का प्रणाम स्वीकार। सृष्टि के रचयिता श्री परम पिता के चरणों में क्षीर सागर हरि विष्णु का प्रणाम। आइए प्रभु, आपका हमारे ब्रह्मलोक में स्वागत व अभिनंदन है। आइए उच्च आसन ग्रहण करें। अब हमारे पुत्रों को इस सभा के मध्य बुलाओ। भैया दक्ष, मेरी आवाज सुनते हो तो दरबार में हाजिर हो। भगवान पितामह ने याद किया है। भैया मनु, आप भी दरबार में हाजिर हो। वह देव ऋषि नारद, तुम भी दरबार में हाजिर हो। पिताश्री, मेरा प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र दशरथ। क्षीर सागरवासी भगवान विष्णु जी को मेरा। आओ पुत्र दशरथ, आसन ग्रहण करें। पिताश्री के चरणों में इस मनु का प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी रहो पुत्र मनु। क्षीर सागर हरि विष्णु के चरणों में इस मनु का प्रणाम स्वीकार। भैया दक्ष, इस छोटे भाई का प्रणाम स्वीकार। आसन ग्रहण करो पुत्र मनु।
पिताश्री के चरण कमलों में इस नारद का प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी हो पुत्र नारद। जन जन का कल्याण करने वाले परम पितामह भगवान विष्णु के चरण कमलों में देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार। भैया दक्ष के चरण कमलों में देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार। पुत्रों, आप सभी को जानते मैंने इस सभा के मध्य किसने बुलवाया? पिताश्री, क्या कारण है जो क्यों समस्त भाइयों को आज सभा मध्य क्यों बुलाया है? पुत्र नारद, आप सभी तो जानते हैं कि मैंने तो किया है और उन्हें स्वीकार किया, उनका पालन किया। इसलिए पुत्रों की यह आश्रम इसलिए हम चाहते हैं ये सृष्टि का कार्यभार आप तीनों पुत्रों को वितरण कर दो। इसलिए ये सारे आज से त्याग कर मैं वानप्रस्थी को स्वीकार करता हूँ और पुत्रों की फिर
जाए। और इसलिए हमारी इच्छा है कि हम अपने ज्येष्ठ पुत्र दक्षराज को इस सृष्टि का कार्यभार देना चाहते हैं। हे प्रभु, आप ही बताएं हमारी इच्छा कैसी है। हे परमपिता, यदि तुम अपने बड़े पुत्र दक्ष को इस सारा कार्यभार सौंपना चाहते हो तो जैसी आपकी इच्छा वैसी मेरी इच्छा। वाह भगवान वाह, हमारी इच्छा को आपने सिरधार किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और पुत्र मनु, बोलिए पिताजी, क्या कहना चाहते हो? हम तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता दक्षराज को इस सृष्टि का कार्यभार सौंपते हैं। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। पिताजी, जैसा आपका विचार वैसा इस मनु का भी विचार। वाह पुत्र मनु, और मनु, हम तुम्हें चारों वेदों का कार्यभार सौंपते हैं, जिसकी देखरेख तुम्हें करनी है पुत्र। ठीक है पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आसन ग्रहण करो पुत्र नारद। हम तुम्हें इस सृष्टि पर भ्रमण करने का आदेश देते हैं, जिसके कारण सभी भक्तों का कल्याण करो पुत्र। जय पिताश्री, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आसन ग्रहण करो पुत्र दक्षराज। कहिए पिताश्री। मैंने आपको सृष्टि का कार्यभार सौंप दिया है। कहो ये सृष्टि का कार्यभार तुम्हें स्वीकार है। हे पिताश्री, अगर आप मुझे सृष्टि का कार्यभार सौंप रहे हैं तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। वाह पुत्र वाह, ऐसा ही होना चाहिए। किंतु पुत्र, हमारी एक बात का अवश्य ध्यान रखना। बोलो पिताश्री। कि गाओ ब्राह्मण का हो मान सदा, वेदों की ज्योतियाँ रहे। जो आज्ञा हो तुम्हारा कल्याण हो। दातार, मैंने सृष्टा का कार्यभार अपने पुत्रों में वितरण कर दिया, किंतु अभी तक भगवान भोलेनाथ हमारे दरबार में नहीं आए। सृष्टि के रचयिता भैया दक्ष की जय हो, भैया मनु की जय हो, देव ऋषि नारद की जय हो। भगवान आते ही होंगे। पहले तो मैं कैलाश पर्वत पे ही गया था और कुछ विलम्ब हो गया आने में। पिताश्री, शंकर जी के विषय में आपको नहीं पता है कि शंकर जी के चरित्र का तुम्हें नहीं कुछ था। शंकर जी के चरित्र का तुम्हें नहीं कुछ था। तुम हो
ऐसी बातें नहीं कहते पुत्र। लेकिन पिताश्री सारा का सारा उत्सव समाप्त हो गया और अभी तक भगवान भोलेनाथ नहीं आए, इसका क्या मतलब है? चिंता मत करो पुत्र, हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ अवश्य आएंगे, मुझे विश्वास है। लेकिन पिताश्री अभी तक भोलेनाथ नहीं उपस्थित हुए। भगवान भोलेनाथ अवश्य आएंगे और आगे पिताश्री देखो, वो देखे भोलेनाथ अब आ रहे हैं, देखो। देखा दशरथ, मैं कह रहा था हमारे आराध्य अवश्य आएंगे। हे प्रभु, भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में ब्रह्मदेव का प्रणाम स्वीकार करें। जन जन का कल्याण करने वाले ब्रह्मदेव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। प्रणाम भगवान। कैलाश निवासी भोले शंकर के चरणों में शीश लगाकर हरि विष्णु का प्रणाम स्वीकार। भोलेनाथ, आप इतने विलंब में आए हो कि उत्सव समाप्त पर आए हो, अपमान जान कर करते हो। उत्सव समाप्त पर आए हो, अपमान जान कर करते हो। मैं चाहे समझना हूँ भंकर, कुछ ऐसा हमसे रखते हो। मैं चाहे समझना हूँ शंकर, कुछ ऐसा हमसे रखते हो। भोलेनाथ, सारा का सारा उत्सव समाप्त हो गया है और आप अब आए हो, इससे तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आप हमसे ईर्ष्या दोष रखते हो। नहीं दक्षराज, तुमसे कोई ईर्षा दोष जलन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि हे दक्षराज क्यों बैठे, क्यों कर रहे क्रोध, मुझसे कुछ त्रुटि हुई क्षमा करे लोग। मुझसे कुछ त्रुटि हुई क्षमा करे लोग। हे दक्षराज, मुझे थोड़ा सा विलम्ब हो गया, उसके लिए हमें क्षमा करो। भोलेनाथ, आप क्षमा करने लायक नहीं हो। भोलेनाथ, आप इस सभा के मध्य मेरा अपमान किया है, जो मेरे उत्सव में नहीं उपस्थित हुए। मेरा तुम अपमान किया है, इसलिए भोलेनाथ आप मेरे नेत्र के सामने से हट जाइए। ये क्या कह रहे हो दक्षराज, ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे विलम्ब से आने का कारण है क्या कारण है, क्यों नहीं आए हो विलम्ब से? कि वास्तव में संध्या पासन में
पुरस्कार चलती हुई सीट पे इनाम देते हैं। यादव जी को भाई बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। भोलेनाथ ऐसा कुछ नहीं है, जो ये श्रेष्ठता का पद हमें मिला है उससे आपको जलन है, उससे आपको ईर्ष्या है, इसलिए तुम मेरे उत्सव में विलंब से आए हो। भोलेनाथ क्या राज तिलक से बढ़कर भी उनकी समाधि वालों का पूजन। समाधि में नहीं लीन है, आप हमसे ऐसा दोष रखते हो जो सृष्टि का पद मिला है, यह आपको अच्छा नहीं लगा है, इसलिए आपने विलंब से आए हो। नहीं दक्षराज, मुझे ना तो तुमसे कोई ईर्ष्या है, ना कोई रोष है, ना जलन है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपने इष्ट देव प्रभु राम की समाधि में लीन हो गया, इसलिए मुझे विलम्ब हुआ, उसके लिए हमें क्षमा करो। भोलेनाथ, क्या हमारे रात तिलक से बढ़ करके उनकी समाधि थी जो उनकी समाधि में लीन है और मेरे रात तिलक में नहीं है? हाँ हाँ दक्षराज, तुम्हारे रात तिलक से बढ़ करके मेरे इष्ट देव प्रभु राम की समाधि थी जो मैं उनकी समाधि में लीन हो गया। ये भाई बेस्ट फ्रेंड ग्रुप की ओर से 10 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीट पे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ से चले जाइए, आप मेरा सभा के मध्य पान किया है और घरदानी अघोरी नहीं का। दक्षराज जिह्वा को लगाम दे, तू इस सभा के मध्य मेरा अपमान कर रहा है। अघोरी है, मैं कहता हूँ जिह्वा को लगाम दे। घरदानी है। तू मेरा संहार करेगा कि तू क्या संसार अगर फिर भी कोई तोड़ नहीं सकता। मुझे संहारने आ गया, ब्रह्मा भी तोड़ नहीं सकता। मुझे संहारने आ गया, ब्रह्मा भी तोड़ नहीं सकता। तू क्या सारा संसार क्यों न मेरे सन्मुख से ब्रह्मा आ जाए, फिर भी संहार करता शंकर के सन्मुख बोल नहीं सकते, और तू मेरा संहार करेगा क्यों मेरे हाथों से मर वो मेरे नेता के सामने से हट जाओ, अन्यथा मैं तेरा सर काट दूंगा। पंची कहा पाएगी हो? तुझे सृष्टि का पद क्या मिल गया? तू अहंकार के मन में झूम रहा है, मैं तेरा ये अहंकार नहीं चलने दूंगा। राघोरी शंकर, शमशानों में नंगा और घर जा करके जाओ, भूतों बैतालों के संग में नंगा धर्म होकर के नाच। यहाँ से हटो, मेरे नेता के सामने से ओट हो जा। इतना ध्यान है दक्षराज, तू जितने सृष्टि रचाएगा, मैं संहार करता शंकर हूँ, मैं सृष्टि का संहार कर दूंगा। तू संहार करेगा? अरे मैं सृष्टि की रचना करूंगा, तू संहार कैसे करेगा? क्या तू सृष्टि की रचना करेगा? और सारी की सारी श्रेष्ठता को अमर कर दूंगा, तो फिर कैसे तू संहार करेगा? क्या तू सारी सृष्टि को अमर कर देगा तो मैं तुझे उसके लायक छूऊंगा नहीं। अगर तुम अपने भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। दक्षराज, आज तूने इस सभा के मध्य मेरा अपमान किया है, इतना ध्यान रहे कि हे
दक्ष क्रोध में है, आप ही चले जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कांटे वाली हंसला चलो ये संहार करता संगठन, ये कैसे संहार करेगा? ये संहार करेगा। मैं सृष्टि का पालनहार हूं, तो संहार कैसे करेगा? मानो शंकर प्रियंकर हो, पर भू पर प्रियंकर भी होगी। जब उन्हें प्रियंकर बोलेंगे, आज्ञा पृथ्वी पृथ्वी होगी। नारायण नारायण। पिताश्री देखा भैया दक्ष को सृष्टि का पद पाते ही पाते किस तरह से अहंकार में झूम उठे। हर एक करेला वैसे ही कड़वा होता है, दूसरे नीम पे चढ़ गया। देख रहे हो पिताश्री? नारायण, तुम मेरे भाई हो, वो सघोरी शंकर का पक्षपात कर रहे हो। नहीं भैया दक्ष, और पिताश्री हमें तो ही प्रतीत हो रहा है कि बुद्धि भ्रष्ट भैया की बुद्धि भ्रष्ट भैया की पागल हो गयो दक्ष। हमें तो ही प्रतीत हो रहा है सृष्टि का पद पाते ही पाते भैया दक्ष की बुद्धि भ्रष्ट हो। तो ये क्या कहता है? तो मेरा भाई है, फिर सघोरी शंकर का पक्ष कर रहा हो। लेकिन भैया दक्ष आपने भी क्या कहा? सारी सृष्टि को अमर कर दूंगा। जब वो संहार करेगा तो मैं सारी सृष्टि को अमर कर दूंगा। तो फिर कैसे संहार करेगा? नारायण नारायण। भैया दक्ष तुम नहीं जानते हो कि सारी की सारी सृष्टि अगर सचमुच जब आप बनाएंगे भैया, सारी की सारी सृष्टि अगर सचमुच
दक्ष, तुम नहीं जानते हो कि पर रोने से भी बहुत बड़ा सच भगवान भोलेनाथ संहार करता है और उनसे इस प्रकार से बैर भाव रखना मानव कांटों में से उलझना है। इसलिए भैया दक्ष, मैं तो तुम्हें ही शिक्षा देता हूँ कि चलो तत्काल भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगो। शंकर के शरण में न जाऊंगा, ऐसा होना संभव है। पुत्र दक्षराज, नारद सत्य कह रहे हैं। अगर सारी सृष्टि को तुम अमर कर दोगे तो फिर देवताओं और मनुष्यों में क्या अंतर रह जाएगा? नारायण, तू अघोरी शंकर का पक्ष करता है। नारायण, तू तो है उद्दंड, बस से पहले तुझे को कहता हूं मैं। बस से पहले तुझे को कहता हूं मैं। अघोरी शंकर को मारने का पहले तक तुझे मारना। नारायण नारायण। भैया दक्ष, ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन सोचोगे कि भगवान भोलेनाथ से इस तरह से दुश्मन मोल लिया है, उसका परिणाम हमें क्या मिला? शिवराजपुर की ओर से 20 रुपया मेला कमेटी में दान करते हैं। हुसैनी भाई प्राणपुर की ओर से 50 रुपया, बाबा दीन भाई हमारे शिवराजपुर की ओर से 20 रुपया, सुखाई भाई हमारे शिवराजपुर की ओर से 20 रुपया, रामू ये भाई शिवराजपुर की ओर से 20 रुपया, विनोद भैया शिवराजपुर की ओर से 20 रुपया, और ये आ गए हमारे दिलेराम भैया गुलाबपुरा की ओर से 150 रुपया, हनुमान वर्मा जी भाई ये गोकुलापुर की ओर से 20 रुपया, गोपाल बाबा ये भाई गोकुलापुर की ओर से 20 रुपया, सुनील भाई हमारे टनवा की ओर से 20 रुपया, और ये हनुमान राजपूत ये बसारी की ओर से 101 रुपया मेला कमेटी में भाई योगदान करते हैं। इसी प्रकार से बौराहा बाबा के चौड़ों में सभी लोग भाई दान करते जाना और पुण्य के भागी बनते जाना।